आई रीड सच अमेजिंग स्टफ समटाइम। मैं बैठ के सोच रही होती हूँ, बाप रे ये सारी बातें मुझे इतने बात क्यों पता चली। बट बिकॉज मैं पढ़ती रहती हूँ तो मैं सुनती रहती हूँ और मैं समझती रहती हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से मिलाती हूँ, तो मेरे को लगता है ये साइकोलॉजिकल बातें सही है। आई वॉज जस्ट रीडिंग अबाउट हाइपर विजिलेंस। तो हाइपर विजिलेंस क्या होता है? आपकी हार्ट रेट बढ़ जाना एकदम से। ओके, आपको क्राउड में, लोगों के बीच में जाने से डर लगना, या फिर बहुत ज़्यादा किसी के कमरे में आने से डर लगना, कोई आप पे चिल्ला दे तो आप एकदम से सेंसिटिव हो जाओ, या फिर कोई आपको शेम कर दे किसी भी तरीके से, आपको शेम से डर लगता हो। आधे से ज़्यादा दुनिया कभी किसी इशू में पड़ती नहीं है बिकॉज उनको इस चीज़ से डर लगता है कि कोई उनको शेमफुल फील ना करा दे। ओके, उनको किसी तरीके से अशेम्ड होना पसंद नहीं होता। तो हाइपर विजिलेंस हमारी ज़िंदगी में कैसे आती है? हमारे बचपन से। सी, आई ऑलवेज से ना, एवरीथिंग इन योर लाइफ विच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, द वे इट इज़ प्रोग्राम्ड। तो हाइपर विजिलेंस आती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। होता क्या है कि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और एकदम से वो आप पे बिना किसी रीज़न के चिल्ला देंगे। कोई रीज़न ही नहीं है ठीक है, या फिर उनका मूड खराब है तो वो आप पे चिल्ला दिए। ओके, कई लोग होते हैं ना जो अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, और कई कई बार ऐसा होता है कि वो आपको इग्नोर करते हैं या आपसे बात नहीं करते। तो आपके ब्रेन को वही वही चीज, और फिर एकदम से अचानक से दोबारा पास में आ जाएंगे और बात करेंगे जैसे कि कुछ कुछ हुआ ही नहीं था यू नो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा, बिकॉज इस चैनल पे यार टारो, सी आई वांट टू टेल यू, लाइक आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, लव इज सच अ प्रोफाउंड थिंग। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी हाइपर विजिलेंस के बाद, कि मैंने लड़कों की मेंटालिटी को लेकर, और ये लड़कियों की भी हो सकती है, मैं इसके बारे में भी पढ़ा। ओके, सो मैंने क्या पढ़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो मैंने जो पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि भाई देखिए, हाइपर विजिलेंस में जब आपके पेरेंट्स आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं तो होता क्या है, आपको का दिमाग काम नहीं करता कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मैंने गलती कर दी, क्या मैं अनवर्दी हूँ, क्या मैं अनलव्ड हूँ, क्या मैं इडियट हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या किया। बिकॉज वो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ट्रॉमाटाइज कर देता है ऐसा बिहेवियर। एक बार करता है, दो तीन बार वही चीज़ अगर दोबारा हो जाती है ना, तो आप डर जाते हो सबकॉन्शियसली, बिकॉज आपका जो ब्रेन होता है वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 13% या 20% चलता है, बाकी 90% सबकॉन्शियस चलता है। जो वो आसपास होते हुए देख रहा होता है, वो बोलता भी नहीं है, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, बट वो उसी तरीके से जीना शुरू कर देता है, और फिर वो दूसरों के साथ जाकर भी वही करता है। तो होता क्या है कि आप ऐसी सिचुएशन में आपको डर लग जाता है। और डर क्यों लगता है? बिकॉज इस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा जिस इंसान से प्यार करते हो, वही इंसान आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि वो बहुत स्कैरी है। तो दैट मीन्स किसी इंसान को जिसको आप बहुत प्यार करते हो, वो स्कैरी है यू नो बिकॉज आपके दिमाग को तो आपने ये देखा, आपके पेरेंट्स आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, और आपने उनको अलग तरीके से बिहेव करता है। और ये फैमिली में टीचर्स के साथ भी हो सकता है, दोस्तों के साथ भी, लवर्स के साथ भी हो सकता है कि वो आपके साथ ऐसे बिहेव करे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर कहाँ कमी है, कहाँ गलती है। तो जो ये लोग ये बिहेव करते हैं ना, उनके अपने मेंटल ट्रॉमास होते हैं। ठीक है, उनको कभी उनके पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा तो वो नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं। तो बेसिकली नार्सिसिज्म इज अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज। डिसऑर्डर्स के बारे में अगर कोई किसी को बता देना, तो आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक समझाने की ज़रूरत है। इसको काउंसलिंग कहा जाता है, जो मैं कर रही हूँ, ओपनली कर रही हूँ, कि अगर आपको कोई बता देना कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो शायद आप वो प्रॉब्लम को समझ के उसे इराडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर कोई इशू है, मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर मुझे डिप्रेशन है, और मेरे को डिप्रेशन कुछ नहीं होता। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो नार्सिसिस्टिक बन सकते हैं। मैंने बताया था नार्सिसिस्ट बहुत तरीके के होते हैं। कई लोग अपने पे दया खा के होते हैं, कई लोग गुस्सा करके होता है, कई लोग कंट्रोल करके होता है, कई लोग अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर रख के होता है, कई लोग दूसरे को दबा के नार्सिसिज्म करते हैं, कई लोग
अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, आपसे सिंपैथी गेन करते हैं और फिर दूसरों को जाके आपकी पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं, फिर ड्रेन हो जाते हैं, फिर आपके पास ही आ जाते हैं। ऐसे 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 ये सब नार्सिसिज्म के ट्रेट्स होते हैं। तो अभी नार्सिसिस्टिक की बात नहीं कर रहे थे, हम हाइपर विजिलेंस की बात कर रहे थे। तो हाइपर विजिलेंस में आपको ये लगता है कि आपके साथ में आपके जिससे आप सबसे ज़्यादा आपने प्यार किया वही लोग आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स प्यार स्कैरी है। अब क्या, तो आप क्या करते हैं, आप वही सबकॉन्शियस अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर लेते हैं, बिकॉज आपने अपने पेरेंट्स को वही करते देखा है, तो आप भी वही दूसरों के साथ कर सकते हो। प्लस आपकी जो बेसिक ट्रेट्स होगी जो हाइपर विजिलेंस की होती है कि आपको एकदम से कोई भी सडन, जैसे आप चल रहे हो और एकदम से कोई आपके सामने आएगा तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, कोई आपके कमरे में अगर आ रहा है, आना चाहता है, तो आपको इस चीज़ का डर लगेगा कोई कमरे में ना आ जाए। और ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपके साथ बचपन में या तो फिजिकल अब्यूज़ हुई हो या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हुई हो, तब भी आपको डर लग सकता है कि आपके कमरे में कोई ना आ जाए, आपको कोई छू ना ले, आपको कोई तकलीफ ना दे दे, आपको रिजेक्शन से डर लग सकता है, बिकॉज आपको आपके पेरेंट्स ने हमेशा रिजेक्ट किया, तो आपको रिजेक्शन से डर लग सकता है। तो आप कोई और आपको रिजेक्ट करे इससे पहले आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और हाइपर विजिलेंस के क्या साइंस हो सकते हैं कि आपको कोई भी अगर किसी भी तरीके से किसी के आगे आपकी इज्जत उतार दे, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको अगर हमारे बीच में फॉर एग्जांपल ए का बी से झगड़ा हुआ और सामने थोड़ी सोसाइटी के लोग आके और खड़े हो गए या फिर फैमिली के लोग खड़े हो गए और उनके आगे तू मैं हो रही है, तो इस चीज़ से दूसरा वाला इंसान है ना शर्मा जाएगा कि यार मेरी इज्जत उतारी जा रही है। इज्जत उतारना क्या होती है, बात कर रहे हैं यार, बात कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं, जहाँ गाली देने की बारी होगी हम गाली देंगे, जहाँ पे बात करने की बात है उसमें शर्माने की क्या बात है। तो आपको अशेम्ड होने से डर लगता है, आपको बहुत लाउड म्यूजिक से डर लगता है, आपको क्राउड से डर लगता है, आपको अपनी ज़िंदगी को खुल के किसी से शेयर करने से डर लगता है, आपको प्यार करने से डर लग सकता है। ये हाइपर विजिलेंस के कुछ ट्रेट्स होते हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं, मैं ये भी पढ़ रही थी कि अभी कुछ उसमें कोट एंड कोट में देखो मैन एंड फीमेल के तरीके से बात ही नहीं करती, मैं लड़कों और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं मानती। मेरी नज़र में लड़का लड़कियों में आज के टाइम में दोनों में एक ही क्वालिटीज़ होती है, जो लड़कों में है वही लड़कियों में भी है। थोड़ा सा बस एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, लड़कों में भी फेमिनिन एनर्जी होती है, लड़कों में भी होती है, लड़कियों में भी होती है, और लड़कियों में मैस्कुलिन भी होती है और लड़कों में भी हो सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट योर ब्रेन। ये एनर्जी एक लड़की और लड़की दोनों में हो सकती है। तो बेसिकली अनअवेलेबल पीपल बोलूंगी इंस्टेड ऑफ मैन, देर आर अनअवेलेबल वुमेन एज वेल एज मैन। ओके, तो उनके क्या ट्रेट्स होते हैं मैं आपको बता दूं। तो अवेलेबल पीपल कौन होते हैं? अनअवेलेबल पीपल वो होते हैं जब वो आप अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ भी ना हो रहे हो ना, उस समय वो आपकी जिंदगी में टपके बिना किसी रीजन के। वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, और आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया तो वो खिसक लेता है। उनका पहला ट्रेट ही होता है। दूसरा ट्रेट ही होता है कि वो बहुत ही हॉट एंड कोल्ड होते हैं, कभी आते हैं फिर कभी जाते हैं। ठीक है, उनको कमिटमेंट फोबिया होता है, उनको बहुत एक्सट्रीम स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, और उनको अपनी ज़िंदगी में जब आप उनको पसंद करना शुरू कर देते हो तो वो आपको चेस कराना शुरू कर देते हैं। स्ट्रॉन्गर आते हैं, बट जितने स्ट्रॉन्ग आते हैं उतनी जल्दी गायब भी हो जाते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते। तो लोग जो होते हैं ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो लोग हमारे मिरर्स होते हैं। ठीक है, हमारे हर पार्टनर हमारे मिरर होते हैं। अगर हम हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना जो हमको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसा हम ट्रीट नहीं होना चाहते, बिकॉज हम अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे फादर से रिलेशनशिप अच्छा ना होना, फादर फिगर से, लड़कियों के लिए बता रही हूँ। एंड अगर लड़कियाँ तो उनकी मदर फिगर से हो सकता है। तो बेसिकली जब आपको अपने इन दो मेन एंटिटीज से आप अनलव्ड फील करते हो, अनवर्दी फील करते हो, अनकेयर्ड फॉर फील करते हो, तो आप बेसिकली अपने आप को प्रायोरिटी ना रखकर हमेशा अपने से ऊपर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी रखेंगे, जिसको कहते हैं पीपल प्लीजिंग। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को कभी देखा हो कि वो अपने बच्चों को प्रायोरिटी, जब तक वो छोटे थे 2-3 साल के तब तक उनकी केयर करी जाती थी, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े हो गए तो ध्यान हटता जाता है बच्चों के ऊपर से, है ना। तो बेसिकली होता क्या, उनको दोस्त बना के नहीं रखा जाता। तो होता क्या है कि बच्चे इधर उधर चले जाते हैं,
तो द पॉइंट वॉज दैट कि आपके पेरेंट्स अगर आपको प्रायोरिटी नहीं बनाते, आपको कुछ अनलव्ड फील कराते हैं, तो आप अनलव्ड फील करते हैं। और वही चीज़, और वो आप लोगों के साथ में आपने नोटिस किया होगा कि वो आप लोगों की केयर ना कर पाते हो, लेकिन आपके पड़ोसियों की, अपने ऑफिस के लोगों की, अपने भाभी भैया अंकल आंटी सबके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहा है, चीज़ें कर रहा है, उनके लिए सब कुछ कर रहा है, बिकॉज उनको सोशल गैदरिंग में बहुत अच्छा दिखना सिखाया गया था। ये रिप्रोग्रामिंग हमको हमारे पेरेंट्स से मिली थी, और वही चीज़ उन्होंने हमें भी इन डीएनए में दे दी है, जो हमारे मम्मी के पेट से हम निकल कर आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पेरेंट्स हमको ऐसे ट्रीट करते हैं, उनका भी कोई लॉजिक होता है, तो वही चीज़ हम भी करना शुरू कर देते हैं दूसरे और पार्टनर्स के साथ में। तो होता क्या है कि जब हमारी ज़िंदगी में हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने को प्रायोरिटी नहीं रख के दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बना रहे हैं, हमको ये दिख रहा है कि हमको सामने वाला इंसान किसी तरीके से कुछ नहीं दे पा रहा, उसका कोई भी रीज़न हो, XYZ, ठीक है। किसी से प्यार अनकंडीशनल करना बिल्कुल बुरा नहीं है, आपने किया ठीक है, अच्छी बात है, वो जाए खुश रहे। लेकिन रिलेशनशिप्स दो लोगों की मर्जी से बनते हैं, और वो तभी बनते हैं जब जब मैं एक बात बताती हूँ, जहाँ प्यार होता है, जहाँ रिस्पेक्ट होती है ना, वहाँ आदमी साथ खड़े होते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ नहीं खड़ा है, वो इसलिए बिकॉज आप वो खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार 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 बार। अगर आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने उस इंसान को जो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है, उसको छोड़ के और लोगों की पीपल प्लीजिंग करने में बिजी है, तो वो आपके लिए भी गलत है, बिकॉज आप शायद अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखते एज ए ह्यूमन बीइंग। बिकॉज कभी भी जब भी कोई इंसान हमको बीइंग अ पार्टनर रिजेक्ट करता है ना, उसका सबसे बड़ा रिजेक्ट भी क्या, अगर वो हमको प्रायोरिटी पे नहीं रखता, या फिर कोई लवर या फिर कोई क्रश भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं कि लोग सेक्सुअल होते हैं और फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पहले के ज़मानों में ऐसा नहीं होता था, बट अब क्यों होता है? बिकॉज रिलेशनशिप की कोई नींव ही नहीं होती। और रिलेशनशिप की नींव होती क्या है कि दोनों इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में सेल्फ सफिशेंट हो। बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी ज़िंदगी में आप ये मिरर पार्टनर्स को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने अंदर की लिटिल गर्ल या लिटिल बॉय से प्यार नहीं करते, आपने कभी उसको कंधे थपथपाए नहीं है, आपने कभी उसकी केयर नहीं करी, आपने कभी उसके लिए गिफ्ट्स नहीं खरीदे, आप अभी ज़िंदगी में किसी को नो नहीं बोल पाए, आप हमेशा सबके कहने पे जी जी हुजूर करते हैं, आप हमेशा शांति बना के रखना चाहते हैं। शांति बनाए रखना ज़िंदगी में बहुत अच्छी बात है, पर श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जहाँ युद्ध करने की बारी आई वहाँ युद्ध करो। तो आप अपनी ज़िंदगी में जब अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, एक ऐसे इंसान को भी प्यार दे रहे होते हैं जो कि शायद आपको पसंद है, इसलिए आपको चाहिए, जैसे कि कोई खिलौना है। लोग खिलौने नहीं होते, हम लोग गलत तरीके से प्यार कर रहे हैं, बिकॉज दुनिया में टीवी में पिक्चरों में, मतलब एक मूवी थी डर, जिसके अंदर शाहरुख खान को ऑब्सेशन था, दैट वाज नॉट लव, दैट वाज पोर्ट्रेड एज अ लव। एक और मूवी थी सावरिया, या सावरिया नहीं, कौन सी थी, रांझना, जिसके अंदर वो उसके पीछे पड़े आता है, कॉलेज की एक लड़की के पीछे गुंडा सा लड़का, और उसको लव बोला जा रहा था। तो हमको टीवी ने रिप्रोग्राम करा है कि प्यार में लड़कियां लड़कों के पीछे बिल्कुल दीवानी घूमती है, और लड़के जब उनको जिस तरीके से ट्रीट करना चाहे कर सकते हैं। लड़के भी छोड़ो, तो ये तो पिक्चरों में दिखाया, मैस्कुलिन एनर्जी, जो भी कंट्रोलिंग है, कोई कंट्रोलिंग और कोई सबमिसिव क्यों, दोनों बराबर क्यों नहीं? आपको कंट्रोल क्यों करना है, आपको सबमिसिव क्यों होना है? आप बराबर रहिए, आप एक दूसरे के एनर्जेटिक मैच होने चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर के जैसे लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं ना, तो अपने आप से ये प्रॉमिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी मैं हूँ। बिकॉज आप जब किसी इंसान को प्यार दे रहे हैं, तो आप अपने को भूल जाते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को प्यार दे रहे हैं जो अभी आपके उस प्यार को नहीं समझता या समझती, वो आपकी इज्जत नहीं करते, बिकॉज वो अपनी नहीं करते। बिकॉज जो इंसान अपने से प्यार नहीं करता वो किसी उस इंसान को प्यार नहीं दे पाएगा जो उसे बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसकी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो यू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स एंड हाइपर विजिलेंस, दीज आर कॉल्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास। Everything in life is interconnected. That is why people behave the way they behave. एंड ये तो लव रिलेशनशिप और नॉर्मल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं तो अपनी सोसाइटी की भी बात करती हूँ। चलिए मैं आपको ना अभी केस बताती हूँ।
हमारे यहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को अपडेट करना है, वो एप्लीकेशन में रेंट एग्रीमेंट लगता है, वो रेंट एग्रीमेंट मेरी पुरानी सोसाइटी का लगा है। ये लोग मेरे घर में किसी को खाना देने, कुछ भी देने ऊपर ही नहीं आने दे रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। अब यार एक बात बताओ, तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप लोग एक बीइंग अ गार्ड ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको सिखा दिया गया कि ऐसा है, लेकिन आप इतने अनपढ़ हो कि आपको कोई इंसान बता रहा है कि उस एप्लीकेशन में दूसरे का नाम डलेगा, हमारे पेपर लगेंगे तब वो एप्लीकेशन चलेगी, तो तब तक मेरे वर्बल कॉन्फर्मेशन से तो भेज दे। वो वर्बल भी नहीं सुन रहा वो बोल रहा है हमको तो बस ये बिकॉज उनको ये सिखा दिया गया है, कहते ना जैसे रोबोट्स होते हैं, उनके पेट उनके दिमाग में ना स्क्रू घुमा दिया गया है कि भैया तुम्हें यही करना है, इसके अलावा तुमने कुछ और किया तो तुम्हारी पैंट उतार के डंडे पड़ेंगे इट्स लाइक दिस इन माई आइज। तो दुनिया कैसे चल रही है? दुनिया रोबोट की तरह चल रही है। हम अपनी जिंदगी में हमारे पेरेंट्स ने हमें रोबोट की तरह घुमाया, हम रोबोट की तरह घूमते गए, और आज हम दूसरों को रोबोट की तरह घुमा रहे हैं। जिंदगी में रोबोट की तरह जिंदगी क्यों जीनी है? मैं ये बोलती हूँ साइकोलॉजिकली जिंदगी में जब आपको कभी भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, if you really want to come out of your traumas, you don't need a doctor, you don't need a psychiatrist, you do not need anybody to even talk. You need to sit alone and think. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वो किसके साथ सो रही होगी, वो किसके साथ सो रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, क्या वो मुझ पर चीटिंग कर रही है, वो चीटिंग कर रहा है, मेरे कल के बिल्स कैसे पे होंगे, वो भगवान का काम है, वो देगा, पैसे हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। आप ये सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे हो वो कैसे हो, आप सही हो कि गलत हो। पहले तो आप यही सोचो, फिर उसके बाद आप ये देखो कि आप जिन लोगों को जैसे ट्रीट कर रहे हो, क्या आप सही तरीके से ट्रीट कर रहे हो या गलत, क्या आप गलत लोगों को सही ट्रीट कर रहे हो और अच्छे लोगों को बुरा ट्रीट कर रहे हो। आपको ये बैठ के ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप्स एक ही जैसे क्यों होते हैं? बिकॉज हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, वो एक आईना है आपका। आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ आपका एक आईना है। जो आप अंदर है ना, वही चीज़ आपको बाहर मिलेगी। जब आप अपनी इज्जत और अपने से प्यार नहीं करेंगे, आप अपनी चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे। फॉर इंस्टेंस मेरा एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, फॉर इंस्टेंस मुझे इस घर में आते ही उस एप्लीकेशन को सॉल्व कर देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आज मैं भुगत रही हूँ, तो मैं इसको कल सॉल्व करूंगी। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। वेन एवर वी आर फेसिंग एन इशू, the issue comes within our own energy. Who we are inside, what we are neglecting, it comes outside in like किसी रूप पर लवर के रूप में आ जाएगा, जॉब के रूप में आ जाएगा, सिचुएशनशिप्स के रूप में आ जाएगा। अगर आपको डर लगता है अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से, तो आपको अपनी ज़िंदगी में आप ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो हमेशा आपको डराता रहेगा अगर आपको इज्जत खराब होने से डर लगता है, तो आपको ऐसे ही पार्टनर मिलेगा जो आपकी इज्जत ही उतारता रहेगा अगर आपको अनलव्ड होने का डर लगता है ना, तो आपको भगवान जी, आप ऐसे ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो आपको हमेशा अनलव्ड फील कराएगा। बिकॉज आप समझ रहे हो, इट्स एवरीथिंग इज इनसाइड यू। whatever you are inside, you are attracting outside. अगर आप ये फील करोगे कि मैं अंदर से वर्दी हूँ, मैं आधा अधूरा प्यार डिजर्व नहीं करती या करता, मैं किसी की सेकंड प्रायोरिटी नहीं बनना चाहता, मैं किसी इंसान के पीछे नहीं भागूंगी या भागूंगा, हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसा ही इंसान अट्रैक्ट करेंगे जो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। या फिर जो भी इंसान आपके लिए बना होगा ना, वो ये सब समझकर अपनी ज़िंदगी में खुद आपके लाइफ में आएगा, अपने आप को वैसा इंसान बना के। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। मैंने आज भी एक पोस्ट डाला था कि इस दुनिया में हम कुछ नहीं खोते, या तो वही चीज़ हमको नए रूप में मिलती है, या फिर हमें कुछ उससे बहुत बेहतर मिलता है। देयर इज़ नो लॉस। एवरी लॉस that we face in our life is our own reflection, and second of all, it is a blessing or a protection, because it is going to be replaced with something better. So if you want your relationships to be amazing, you need to see yourself amazing. You never need to wait for anybody. You never have to tell anybody. पता है हमको हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई इंसान, कोई भी पार्टनर, चाहे वो हमारा वाइफ हो, हस्बैंड हो, या हमारा ट्विन फ्लेम हो, चाहे हमारा सोलमेट हो, जब किसी इंसान को हम ऐसा एक भरोसा दे देते हैं ना कि वी आर फॉर ग्रांटेड, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, नो वन इज ऑलवेज अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मर भी सकते हैं, सेकेंड ऑफ ऑल ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, ये दुनिया चलती रहनी चाहिए, बिकॉज हम हमारे वाइब्रेशनल मैचेस के साथ रहने के लिए बने हैं। तो अगर आपको सामने वाले इंसान को आपकी ज़रूरत है, तो वो आपका वाइब्रेशनल मैच बनेगा।
अगर उसको आप चाहिए हो तो वो बनेगा और वो आएगा या आएगी. There is no other fast and like hard and fast rule. Never settle for less. Know your worth and then put a tax on it. And this is the right way of dating and even having friendships. Friendships में भी आपका फ्रेंड ग्रुप इतना अमेजिंग होना चाहिए कि आप जब टेबल पे बैठे ना, तो जब बिल देने की बारी आए ना, तो सबके क्रेडिट कार्ड टेबल पे पड़े हो, ना कि लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो कि कौन पे करेगा. या फिर आप आपस में बात करके जाओगे, ठीक है आधा तू देगा आधा मैं दूंगी, ठीक है, या फिर तू इस बार पे करेगा नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा, लाइक दैट. बट यू शुड ऑलवेज हैव फ्रेंड्स जो आपके बराबर के हो, जो या फिर आपसे ऊंचे हो या फिर उनके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान हो, जो आपको कुछ सिखा सके. परिवार वाले, अगर आपके परिवार वाले आपके सपनों को, आपके डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं तो वो आपके बहुत अच्छे. मैं ये नहीं कहती आपके पेरेंट्स बुरे, आपके पेरेंट्स सबसे अमेजिंग हैं, लेकिन एक सच्चा प्यार करने वाला फैमिली मेम्बर, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो मॉम डैड हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, वो वही होता है जो आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को जज करने की जगह उन्हें एक्सेप्ट करते हैं. यस, उन पे रिसर्च कर सकते हैं अगर उनका मन है तो, लेकिन वो आपकी खुशी में खुश होना जानते हो. मेरी ज़िंदगी में तो रिलेशनशिप्स इससे ऊपर चलने ही नहीं चाहिए. एंड अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ढंग की चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, अगर आपको हाइपर विजिलेंस है, तो मैंने आपको कोर रीज़न बताया कि आपको ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स से अनलव्ड फील हुआ, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है. अब आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग टुडे, वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which is you want to be treated good, you need to treat yourself better than how you want others to treat you. Okay, because if you treating yourself amazing, others treating you are just going to be a cherry on cake. There is no other hard and fast rule. ओके, एंड अपनी ज़िंदगी के सारे इन चीज़ों को ना पढ़ना सीखो कि आपको ये जो दिक्कतें हैं ये क्यों हैं. आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज आपके पास में समय ही नहीं होना चाहिए ये सोचने का. मतलब मैं ना टैरो रीडिंग करती हूँ ना कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी क्या सेक्सुअल फीलिंग्स है, मुझे ये करते हुए शर्म आती है अब. आई वांट टू टेल यू व्हाई. आई टेल यू व्हाई बिकॉज लव इज़ एक ऐसी चीज़ है, इसको आप इनके थ्रू नहीं पढ़ते हो. ये आपकी लव स्टोरी नहीं है, ये एक स्टोरी है. आप स्टोरीज में जिंदगी को जीना क्यों चाहते हो यार? आप जिंदगी में इन स्टोरीज को जीना क्यों नहीं चाहते? और इन स्टोरीज को जीने के लिए ना इन स्टोरीज को पढ़ने की को बंद करने की जरूरत होती है. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के अपने ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए रीडिंग्स बनाऊं यार, बिकॉज लव मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं वो सब इस लव को जिए, ना कि पढ़ने से लव नहीं मिलता. लव अगर आपको चाहिए तो जिंदगी में पहले लवेबल बनिए, फील करिए, एंड ट्रस्ट मी यू विल हैव द लव ऑफ योर लाइफ, whoever that is, okay, will be with you right at this moment. And I want to tell you, this is a real thing. Stop reading tarot readings and only going for, if you really have lot of anxiety, you need some counseling, you can take a session from me, because मैं ये readings आपके कहने पे करती हूँ, बट मैं जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, ये मैं 1-on-1 भी करती हूँ. उससे मेरे बहुत क्लाइंटों ने मुझे बोला उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है. आप मुझसे वो सेशंस बाय कर सकते हैं. अगर आपको कोई कार्ड निकलवाना है आप निकलवा भी सकते हैं, लेकिन लव रीडिंग आप चाहें तो मुझसे ले लीजिएगा. मैं कोशिश करूंगी कम से कम बनाने की, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये चीज़ें है ना ज़िंदगी में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी भी इंसान को. जब हमको राइट तरीके से अपने को प्यार करना आता होगा तो हमको वही इंसान मिलेगा जो हमको हमारे से भी बेहतर प्यार कर सकता है, बिकॉज वो खुद को भी करता होगा. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. ओके, गुड नाइट, बाय.